अपने शरीर की आवाज सुनिए। क्या वो आपको कुछ कह रहा है? क्या हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो वो ताकत, वो ताजगी महसूस होती है जो पहले आपकी जिंदगी का हिस्सा थी? या फिर थकान, बेचैनी और बार बार बढ़ता ब्लड शुगर आपकी जिंदगी को भारी बना रहा है? अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई इस चुनौती का सामना कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 3 ऐसी साधारण चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में, आपके किचन में या आपके आसपास मौजूद हैं। ये चीजें न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगी बल्कि आपकी सेहत को एक नया जीवन देंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं बल्कि हर दिन तरोताजा और खुश रहना है। आज हम जिन चीजों की बात करेंगे वो आपकी डाइट में शामिल करना इतना आसान है कि आप इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात, इन चीजों को सही समय और सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। गलत वक्त पर खाएं तो फायदा कम हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपकी सेहत को बदलेगा बल्कि आपके मन को भी एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद देगा। दोस्तों, डायबिटीज आज हमारे देश की सबसे बड़ी हेल्थ समस्याओं में से एक है। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर 10 में से 1 इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है। लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, मीठा छोड़ दो, चावल मत खाओ, आलू से दूर रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रोज की थाली को और स्मार्ट और हेल्दी बनाकर भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीजों की। गुड़मार, मूली और चना। ये चीजें कोई महंगी नहीं, न ही इन्हें ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये आपके घर में, आपके बाजार में या आपके बगीचे में मिल जाएंगी। ये न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगी बल्कि आपके शरीर को ताकत, आपके चेहरे को चमक और आपके मन को शांति देंगी। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जो शरीर और मन को एक साथ जोड़े, और यही वो दर्शन है जिसे हम आज आपके सामने लाए हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो बुद्धा इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ हर वीडियो में कुछ खास मिलता है, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको सबसे ज्यादा क्या परेशानी होती है। चलिए अब एक कहानी से शुरू करते हैं। राहुल की कहानी, जिसने अपनी जिंदगी को प्रकृति की मदद से फिर से संवारा। राहुल 38 साल का था। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां की हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू और सुबह की ओस की ताजगी बसी थी। कभी राहुल अपने गांव में सबसे फुर्तीला इंसान हुआ करता था। हर सुबह वो खेतों की पगडंडियों पर सैर करता, बच्चों के साथ हंसता खेलता और हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरता। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की रौनक। लोग कहते, राहुल तू तो हमेशा जवान रहेगा। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने राहुल को धीरे धीरे बदल दिया। कुछ साल पहले राहुल को पता चला कि उसे डायबिटीज है। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा, थोड़ा ध्यान रखूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर लेवल बार बार बढ़ने लगा। सुबह उठते ही उसे थकान महसूस होती, दिन भर काम करने की हिम्मत नहीं बचती थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, त्वचा पर बेजानपन और वो मुस्कान जो पहले उसकी पहचान थी कहीं गुम हो गई। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो अपने दोस्तों से कम मिलने लगा क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी कमजोरी देख लेंगे। राहुल ने डॉक्टर की सलाह मानी। उसने दवाइयां शुरू की, मीठा खाना छोड़ दिया और अपनी डाइट में बदलाव की। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक नहीं महसूस करता था। हर बार ब्लड शुगर टेस्ट कराने पर नतीजे ऊपर नीचे होते। उसकी पत्नी शालिनी ने चिंता में कहा, राहुल तू इतना चुप क्यों रहने लगा? तुझे देखकर मुझे डर लगता है, कुछ और करना। राहुल ने जवाब दिया, शालिनी मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब और क्या करूं? लेकिन सच तो यह था कि राहुल को रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन राहुल का पुराना दोस्त अजय उससे मिलने आया। अजय ने राहुल का हाल देखा, उसकी थकी आंखें, उदास चेहरा और वो खामोशी। अजय ने कहा, राहुल तू ऐसा क्यों हो गया? चल मेरे साथ। मैंने सुना है कि पास के बौद्ध आश्रम में एक गुरु रहते हैं, वो सेहत और मन की हर परेशानी का हल बताते हैं। राहुल को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, डायबिटीज का इलाज तो डॉक्टर के पास है, आश्रम में क्या रखा है? लेकिन अजय के बार बार कहने पर वो मान गया।
उसने सोचा, शायद कुछ नया सीखने को मिले, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह राहुल अजय के साथ आश्रम पहुंचा। जैसे ही वो वहां की सीमा में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिनकी पत्तियों से सुबह की ओस टपक रही थी। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी और कहीं दूर से पक्षियों की आवाज आ रही थी। आश्रम का माहौल इतना सुकून भरा था कि राहुल का मन अपने आप हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वो कई सालों बाद सचमुच खुलकर सांस ले रहा हो। आश्रम के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सादी चटाई पर गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो दुनिया की हर परेशानी का जवाब जानते हों। उनकी आंखों में करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। राहुल उनके सामने बैठा और अपनी बात बताने लगा। उसकी आवाज में उदासी थी। गुरुजी, मुझे डायबिटीज है। मैं दवाइयां लेता हूँ, डाइट का ध्यान रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता। मैं हर वक्त थका रहता हूँ। मेरी जिंदगी में वो ताजगी नहीं रही। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। गुरु ने राहुल की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, डायबिटीज सिर्फ तुम्हारे शरीर की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का असंतुलन है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी दिनचर्या, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दवाइयां अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति के पास भी जवाब है। बुद्ध कहते थे, सच्ची सेहत वही है जो भीतर से खिले। मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे घर में हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करो। ये न सिर्फ तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगी, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देंगी। राहुल की आंखों में एक नई चमक आई। उसका मन हल्का हो गया, जैसे उसे कोई खजाना मिलने वाला हो। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, वो चीजें क्या हैं? मुझे बताइए। गुरु ने उनकी उत्सुकता देखी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, चलो राहुल, पहली चीज से शुरू करते हैं। पहली चीज है गुडमार। गुरु ने कहा, राहुल, ये एक जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में शुगर का नाशक कहते हैं। इसका नाम ही बताता है, ये मीठे की तलब को कम करती है और तुम्हारे शरीर को शुगर से लड़ने की ताकत देती है। गुडमार का हर पत्ता प्रकृति का तोहफा है। ये तुम्हारे शरीर में शुगर को सोखने की प्रक्रिया को धीमा करता है, ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर अचानक न बढ़े। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करता। गुडमार इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। राहुल, डायबिटीज सिर्फ खाने की बात नहीं, ये तुम्हारे शरीर के सिस्टम की बात है। जब तुम्हारा शरीर संतुलन में होता है, तो डायबिटीज की आधी जंग अपने आप जीत जाती है। गुडमार उस संतुलन को लाने में मदद करता है, लेकिन इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। गुडमार तुम्हारे पेट को साफ रखता है। जब तुम्हारा पाचन ठीक होता है, तो तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है। कब्ज, गैस और पेट की दूसरी दिक्कतें डायबिटीज को और बुरा बनाती हैं, लेकिन गुडमार इन समस्याओं को जड़ से कम करता है। ये तुम्हारी भूख को भी संतुलित रखता है। बहुत से लोग डायबिटीज में ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि उन्हें बार बार भूख लगती है। गुडमार उस भूख को कंट्रोल करता है, ताकि तुम सिर्फ उतना खाओ जितना तुम्हारे शरीर को चाहिए। राहुल, ये जड़ी बूटी तुम्हारे मन को भी शांत करती है। तनाव डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम तनाव में होते हो, तो तुम्हारा ब्लड शुगर बेकाबू हो जाता है। गुडमार तनाव को कम करता है और तुम्हारे मन को सुकून देता है। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर सवाल का जवाब है, बशर्ते तुम उसे ढूंढो। गुडमार उस जवाब का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारी सेहत को फिर से जगा सकता है। अब सवाल ये है कि गुडमार को इस्तेमाल कैसे करना है। ये बहुत आसान है। अगर तुम्हारे पास गुडमार के ताजे पत्ते हैं, तो रोज सुबह खाली पेट 5 से 7 पत्ते चबाओ। उन्हें धीरे धीरे चबाना, ताकि उनका रस तुम्हारे शरीर में जाए। अगर पत्ते चबाना मुश्किल हो, तो गुडमार की चाय बनाओ। 5 से 7 पत्ते लो, उन्हें 1 कप पानी में उबालो और धीरे धीरे पियो। ये चाय सुबह खाली पेट सबसे ज्यादा फायदा देती है। अगर ताजे पत्ते न मिले, तो बाजार में गुडमार का पाउडर मिलता है। आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे रात में मत लेना। गुडमार की तासीर ठंडी होती है और रात में ये तुम्हारे पेट को भारी कर सकता है। इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारे दिन की शुरुआत ताजगी से करता है। अगर तुम इसे रोज लो, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखेगा। तुम्हारा ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा, तुम्हारी थकान कम होगी और तुम्हारा चेहरा फिर से चमकने लगेगा। राहुल, एक बात और, गुडमार लेते वक्त धैर्य रखना। प्रकृति का इलाज धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। बुद्ध कहते थे, जो जल्दबाजी करता है
वो फल से पहले पेड़ काट देता है। तुम्हारा शरीर एक पेड़ है, उसे पोषण दो, समय दो, और वो फिर से फलेगा फूलेगा। राहुल ने गुरु की बातें सुनी। उसका मन हल्का हो गया। उसे लगा कि शायद ये वो रास्ता है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, दूसरी चीज क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रख राहुल, अगली चीज और भी खास है। राहुल आश्रम में गुरु के सामने बैठा था। उनके शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। गुड़मार की बात सुनकर उसे एक नई उम्मीद जगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। डायबिटीज जैसी चुनौती को कंट्रोल करने के लिए एक चीज काफी नहीं, उसे और सीखना था, और वो तैयार था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और मन में एक नया जोश। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, दूसरी चीज क्या है? मुझे और बताइए। गुरु ने राहुल की उत्साह भरी आंखें देखी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारा जोश मुझे खुशी देता है। जो इंसान सीखने को तैयार है वो हर मुश्किल को हरा सकता है। लेकिन याद रख, प्रकृति का रास्ता धीमा होता है। ये जादू की गोली नहीं, बल्कि एक यात्रा है। बुद्ध कहते थे, हर कदम में धैर्य रखो, क्योंकि असली बदलाव वक्त के साथ आता है। चलो अब दूसरी चीज की बात करते हैं। राहुल ने ध्यान से सुना। आश्रम की शांति उसके मन को और गहरा कर रही थी। बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थी और सूरज की किरणें बरगद के पत्तों से छनकर गुरु के चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल में राहुल को लगा कि वो किसी खास जगह पर है, जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। गुरु ने अपनी बात शुरू की और उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। दूसरी चीज है मूली, गुरु बोले। राहुल, ये वो साधारण सी सब्जी है जो तुमने अपने घर की थाली में कई बार देखी होगी। सलाद में कटी हुई मूली या सर्दियों में मूली का पराठा, ये सब तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना? लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये साधारण सी मूली डायबिटीज के लिए कितनी खास है। ये कोई आम सब्जी नहीं, ये प्रकृति का वो तोहफा है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करता है। मूली में फाइबर होता है और फाइबर डायबिटीज के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा शरीर उसे शुगर में तोड़ता है, लेकिन अगर उस शुगर को जल्दी जल्दी खून में मिलने दिया जाए तो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है। मूली का फाइबर उस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये खाने को धीरे धीरे पचाने में मदद करता है ताकि तुम्हारा ब्लड शुगर स्थिर रहे। राहुल, डायबिटीज को कंट्रोल करने का मतलब है अपने शरीर को संतुलन देना, और मूली उस संतुलन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मूली सिर्फ फाइबर की बात नहीं, इसके अंदर ऐसे खास तत्व हैं जो तुम्हारे इंसुलिन को बेहतर बनाते हैं। डायबिटीज में तुम्हारा शरीर इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन मूली इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, यानी तुम्हारा शरीर उसका ज्यादा फायदा उठा पाता है। जब इंसुलिन सही काम करता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल में रहता है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। राहुल, अब मैं तुम्हें मूली का एक और कमाल बताता हूँ। ये तुम्हारे पाचन को सुधारती है। डायबिटीज में पाचन का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारा पेट साफ नहीं, कब्ज रहता है या पाचन भारी रहता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर और बेकाबू हो जाता है। मूली तुम्हारे पेट को हल्का रखती है, ये कब्ज को दूर करती है, पेट की गंदगी को निकालती है और तुम्हारे लिवर को साफ रखती है। जब तुम्हारा लिवर और पेट ठीक काम करते हैं तो तुम्हारा शरीर डायबिटीज से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। और ये फायदे यही खत्म नहीं होते। मूली तुम्हारे दिल की सेहत के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन मूली खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को साफ रखती है और तुम्हारे दिल को ताकत देती है। राहुल, ये छोटी सी सब्जी तुम्हारी त्वचा को भी निखारती है। जब तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होता है तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने लगता है। बुद्ध कहते थे, सादगी में सबसे बड़ी ताकत छिपी है। मूली उस सादगी का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि मूली को अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है। ये इतना आसान है कि तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है मूली का सलाद। रोज दोपहर के खाने में एक छोटी मूली लो, उसे अच्छे से धो लो, छील लो और पतले पतले टुकड़ों में काट लो। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और एक चुटकी नमक डालो। बस तुम्हारा सलाद तैयार है। ये सलाद न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। अगर तुम सलाद नहीं खाना चाहते तो मूली की सब्जी बनाओ। हफ्ते में 2-3 बार मूली की सादी सब्जी बनाकर खाओ। इसे हल्के मसालों में पकाओ, ज्यादा तेल या मसाले मत डालो, क्योंकि डायबिटीज में हल्का खाना ज्यादा फायदा देता है। तुम मूली को अपने पराठे में भी डाल सकते हो। सर्दियों में मूली का पराठा तो हर घर में बनता है। बस
इसे बनाने के लिए मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लो, उसका पानी निचोड़ लो और हल्के मसाले डालकर पराठा बनाओ। ये स्वाद में लाजवाब होगा और तुम्हारी सेहत के लिए भी कमाल। एक और तरीका है मूली का जूस। अगर तुम सुबह कुछ हल्का और ताजा चाहते हो तो आधी मूली लो, उसे छोटे टुकड़ों में काटो और ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लो। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाओ ताकि स्वाद अच्छा हो। ये जूस सुबह खाली पेट पीने से तुम्हारा पाचन सही रहेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, जूस ज्यादा मत पियो, आधा गिलास काफी है। राहुल, एक बात का ध्यान रखना, मूली को रात में कम खाना, इसकी तासीर ठंडी होती है और रात में ये तुम्हारे पेट को भारी कर सकती है। इसे सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा है। खासकर दोपहर के खाने में मूली का सलाद या सब्जी तुम्हारे शरीर को दिन भर ताकत देगी। और हाँ, मूली को हमेशा ताजा खाओ, बासी मूली के फायदे कम हो जाते हैं। अगर तुम मूली को अपनी डाइट में नियमित शामिल करो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखेगा। तुम्हारा ब्लड शुगर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, तुम्हारी थकान कम होगी और तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा चेहरा भी चमकने लगेगा, क्योंकि जब शरीर अंदर से साफ होता है तो बाहर की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। राहुल, मूली की खासियत यह है कि यह सस्ती है, आसानी से मिलती है और इसे खाने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन इसका असर गहरा है। बुद्ध कहते थे, जो सादगी में जीता है वो सबसे ज्यादा जीतता है। मूली उस सादगी का सबूत है। इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। राहुल ने गुरु की बातें सुनी। उसे याद आया कि उसकी माँ बचपन में सर्दियों में मूली का सलाद बनाया करती थी। वो स्वाद, वो ताजगी, उसने सोचा कितना आसान है ये, मैं इसे तो आज से ही शुरू कर सकता हूँ। उसका मन और हल्का हो गया। उसने गुरु से पूछा, गुरु जी, तीसरी चीज क्या है? गुरु ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, राहुल, हर चीज का समय होता है। अभी मूली को अपनाओ, फिर हम तीसरी चीज की बात करेंगे। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मूली सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी सेहत के लिए एक खजाना है। आइए इसके फायदों को और करीब से समझते हैं। पाचन को बनाए मजबूत। मूली में फाइबर की मात्रा इसे पाचन का दोस्त बनाती है। डायबिटीज में पाचन का खराब होना एक आम समस्या है। बहुत से लोग कब्ज, गैस या पेट फूलने की शिकायत करते हैं। ये सारी चीजें ब्लड शुगर को और बेकाबू करती हैं। मूली का फाइबर तुम्हारे पेट को साफ रखता है। ये तुम्हारी आंतों को स्वस्थ बनाता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जब तुम्हारी आंतें स्वस्थ होती हैं तो तुम्हारा शरीर खाने से ज्यादा पोषण ले पाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। लिवर को दे राहत। मूली तुम्हारे लिवर के लिए भी कमाल है। लिवर तुम्हारा वो अंग है जो खून को साफ करता है और शुगर को प्रोसेस करता है। डायबिटीज में लिवर पर बहुत बोझ पड़ता है। मूली में ऐसे तत्व हैं जो लिवर को डिटॉक्स करते हैं। ये गंदगी को बाहर निकालता है और लिवर को हल्का रखता है। जब लिवर ठीक काम करता है तो तुम्हारा ब्लड शुगर भी बेहतर रहता है। वजन को रखे कंट्रोल। डायबिटीज में वजन का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। मूली इसमें भी मदद करती है। ये कम कैलोरी वाली सब्जी है जो तुम्हें पेट भरा हुआ महसूस कराती है। जब तुम मूली खाते हो तो तुम्हें बार बार भूख नहीं लगती। इससे तुम ज्यादा खाने से बचते हो और वजन कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों, वजन कंट्रोल हो तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। त्वचा को बनाए चमकदार। मूली तुम्हारी त्वचा के लिए भी कमाल है। डायबिटीज में बहुत से लोगों की त्वचा बेजान हो जाती है। मूली में पानी और विटामिन सी होता है जो तुम्हारी त्वचा को नमी देता है और दाग धब्बों को कम करता है। जब तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होता है तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकता है। इम्यूनिटी को दे ताकत। मूली में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डायबिटीज में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है जिससे तुम बार बार बीमार पड़ते हो। मूली तुम्हें ताकत देती है ताकि तुम बीमारियों से बचे रहो। दिल की सेहत का रखे ख्याल। डायबिटीज में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मूली खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और तुम्हारे दिल को स्वस्थ रखती है। ये तुम्हारे खून को पतला रखती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। दोस्तों, ये सारे फायदे एक छोटी सी मूली से मिलते हैं। ये कोई महंगी दवा नहीं, बल्कि प्रकृति का वो तोहफा है जो हर मौसम में, हर बाजार में मिलता है। इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर तुम्हें धन्यवाद देता है। बुद्ध कहते थे, जो प्रकृति के साथ चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। मूली तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी। मूली को खाने के और तरीके दोस्तों, मूली को अपनी डाइट में शामिल करना इतना आसान है कि तुम इसे कई तरह से आजमा सकते हो। यहाँ कुछ और तरीके हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। मूली की चटनी।
अगर तुम्हें तीखा स्वाद पसंद है तो मूली की चटनी बनाओ। एक मूली को कद्दूकस करो, उसमें हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस डालो। इसे मिक्सर में पीस लो और अपनी रोटी या पराठे के साथ खाओ। ये चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि तुम्हारे पाचन को भी तुरंत राहत देगी। मूली का सूप। सर्दियों में मूली का सूप ट्राई करो। एक मूली को छोटे टुकड़ों में काटो, उसे पानी में उबालो और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालो। ये सूप हल्का और पौष्टिक है जो तुम्हारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। मूली का अचार। अगर तुम्हें अचार पसंद है तो मूली का हल्का अचार बनाओ। मूली को पतले टुकड़ों में काटो, उसमें सिरका, नमक और हल्दी डालो। इसे 2 से 3 दिन धूप में रखो और फिर अपनी थाली में थोड़ा सा शामिल करो। लेकिन ध्यान रखो, अचार में तेल और नमक कम डालना, क्योंकि डायबिटीज में ज्यादा नमक नुकसान कर सकता है। मूली के पत्ते। बहुत से लोग मूली के पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन वो भी सेहत का खजाना है। इन पत्तों को बारीक काट कर सब्जी बनाओ या इन्हें सूप में डालो। इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी इम्यूनिटी को ताकत देंगे। मूली का रायता। गर्मियों में मूली का रायता ट्राई करो। मूली को कद्दूकस करो, उसमें दही, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पुदीना डालो। ये रायता तुम्हारे पेट को ठंडक देगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दोस्तों, इन तरीकों से मूली को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी है। हर बार एक नया तरीका ट्राई करो ताकि तुम बोर ना हो। और हाँ, मूली को हमेशा ताजा खरीदो। जो मूली सख्त और चमकदार हो वही सबसे ज्यादा फायदा देगी। राहुल का सफर। मूली की शुरुआत राहुल ने गुरु की बातें गौर से सुनी। उसे मूली की सादगी ने हैरान किया। उसने सोचा, इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा फर्क ला सकती है। लेकिन गुरु की बातों में एक यकीन था जो राहुल के मन को छू गया। उसने फैसला किया कि वो मूली को अपनी डाइट में शामिल करेगा। घर लौटकर राहुल ने अपनी पत्नी शालिनी को सब बताया। शालिनी ने हंसकर कहा, राहुल, मूली तो हमारे घर में हमेशा रहती है। चल, आज से इसे और ध्यान से खाएंगे। अगले दिन शालिनी ने दोपहर के खाने में मूली का सलाद बनाया। उसने मूली को बारीक काटा, उसमें नींबू का रस और एक चुटकी नमक डाला। राहुल ने जब पहला कौर खाया तो उसे बचपन की याद आ गई। वो ताजगी, वो स्वाद। उसे लगा कि वो फिर से अपने गांव की मिट्टी से जुड़ रहा है। पहले हफ्ते में राहुल ने मूली को रोज सलाद के रूप में खाया। उसने देखा कि उसका पेट हल्का रहने लगा। पहले उसे अक्सर कब्ज की शिकायत रहती थी, लेकिन अब वो गायब हो गई। उसकी थकान भी कुछ कम हुई। उसे नींद बेहतर आने लगी और सुबह उठने पर वो पहले जितना भारी नहीं महसूस करता था। राहुल को यकीन होने लगा कि गुरु का रास्ता सही है। उसने सोचा, अगर मूली इतना फर्क ला सकती है तो तीसरी चीज क्या कमाल करेगी। राहुल आश्रम में गुरु के सामने बैठा था। गुड़मार और मूली की बात सुनकर उसका मन हल्का हो चुका था। पहले हफ्तों में उसने इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया और उसे फर्क दिखने लगा था। उसकी थकान कम हुई, पेट हल्का रहने लगा और सुबह उठने पर वो पहले जितना भारी नहीं महसूस करता था।